हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री क्लासेस। फ्रेंड्स, जो मेरा नेट एग्जाम से रिलेटेड हिस्ट्री का चैनल है जिसमें हम नेट एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री से ही एमसीक्यू सीरीज़ के बारे में जानेंगे। तो ईस्टर्न हिस्ट्री और जो मिडिवल हिस्ट्री है उसमें भी आपको मैं एमसीक्यू सीरीज़ प्रोवाइड करवाती रहूँगी। इन शॉर्ट, जो डिटेल्स वाले टॉपिक है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। तो देखते रहिएगा, इसलिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी प्रिपरेशन है मेरे इस चैनल पर आकर अच्छी तरह से कर सको। तो स्टार्ट करते हैं हमारे जो आज के नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज़ है उसके बारे में। जैसे कि हमारा फर्स्ट दिया गया है कि सिराजुद्दौला के विरुद्ध किसने षड्यंत्र रचे थे। जो सिराजुद्दौला था तो उसके खिलाफ किसने षड्यंत्र रचे थे। जैसे कि ऑप्शन है राम दुर्लभ है, नंदन कुमार है, मीर जाफर या जगत सेठ है। तो उसके खिलाफ जो षड्यंत्र रचे गए थे वो जो ऑप्शन नीचे दिए गए हैं कूट में से वो हमारा है राइट आंसर बी, राय दुर्लभ, मीर जाफर और नंदन कुमार के द्वारा। तो सिराजुद्दौला के विरुद्ध इन तीनों ने षड्यंत्र रचे थे। तो ऑप्शन है हमारा डी, राइट आंसर। नेक्स्ट है सिराजुद्दौला का वफादार सेना अध्यक्ष इनमें से कौन था। जो सेना अध्यक्ष, जो सेना का अध्यक्ष था, उसकी अगुवाई करता था, कौन था वो वफादार था। मीर कासिम, मोहनलाल, मीर मदान या राय दुर्लभ। तो वो था, जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, केवल मोहन लाल जो था वो सिराजुद्दौला का वफादार सेना अध्यक्ष था। तो ऑप्शन है हमारा डी, राइट आंसर। नेक्स्ट दिया गया है कि क्लाइव ने 1760 में बंगाल छोड़ने पर बंगाल का कार्यकारी गवर्नर कौन था। जब उसने बंगाल छोड़ दिया था तो उसके बाद कार्यकारी गवर्नर कौन था। हॉवलॉक था, एडमिरल वॉटसन, हालवॉल या मुनरो। तो वो था जो राइट आंसर हालवल। जो क्लाइव के 1760 के बंगाल छोड़ने पर बंगाल का जो कार्यकारी गवर्नर था वो हालवल था। तो ऑप्शन है हमारा सी, राइट आंसर। नेक्स्ट है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना को कौन ले गया था। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना को कौन लेकर गया था। हेक्टर मुनरो, वन सिटाई, क्लास या इनमें से कोई भी नहीं। तो वो था हेक्टर मुनरो ही जो था वो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना को लेकर गया था। तो ऑप्शन है हमारा ए, राइट आंसर। नेक्स्ट है हरिहरपुर किसकी फैक्ट्री थी। हरिहरपुर में किनकी, जैसे कि जो चार आए थे, जैसे कि फ्रेंच आए थे, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां का निर्माण किया था, वहां पर लगाकर व्यापार शुरू किया था। तो हरिहरपुर में किसकी थी। जैसे कि ऑप्शन है फ्रेंच है, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच। तो वो था अंग्रेजों की फैक्ट्री थी वहां पर हरिहरपुर में। तो ऑप्शन है सी, राइट आंसर। नेक्स्ट है किससे अंग्रेजों द्वारा प्लासी की लड़ाई को जीता गया था। अंग्रेजों के उच्च हथियारों के द्वारा, नवाब के व्यक्तिगत व्यक्तियों द्वारा धोखा देने, फ्रांस की सहायता या अंग्रेजों की उच्च समृद्धि शक्ति। तो जो अंग्रेजों द्वारा प्लासी की लड़ाई को जीता गया था वो था नवाब के व्यक्तियों द्वारा जो धोखा दिया गया था उससे, जो थे कि अंग्रेज प्लासी की लड़ाई जीत गए थे। जब नवाब के जो व्यक्ति उसको धोखा ना देते तो शायद नवाब की विजय होती, तो आज इतिहास कुछ और होता। तो ये जो ऑप्शन बी है वो हमारा होता है राइट आंसर। नेक्स्ट है ब्लैक होल कांड में कलकत्ता में कैदी कौन थे। ब्लैक होल कांड, अंग्रेज सिपाही, अंग्रेज अधिकारी, नवाब के आदमी जो अंग्रेज और तथा बच्चे थे। तो ऑप्शन है अंग्रेज और तथा बच्चे थे जो ब्लैक होल कांड में कलकत्ता में कैदी बने थे। तो ऑप्शन है डी। नेक्स्ट है कि बंगाल के साथ अंग्रेज व्यापार की निम्नलिखित में से कौन सी चीज़ थी। अंग्रेजी व्यापार की निम्नलिखित में कौन सी चीज़ें थी। जैसे कि शोरा था, जूट, कपास या मसाले। तब बंगाल के साथ जो अंग्रेजों का व्यापार था उनमें जो चीज़ें शामिल थी वो शोरा था। तो ऑप्शन है ए। तो इस चीज़ का जो व्यापार होता था। तो ऑप्शन है हमारा ए, राइट आंसर। नेक्स्ट है सन 1698 में अंग्रेजों ने क्या प्राप्त किया था। बंगाल में मुक्त व्यापार करने का अधिकार, 3 गांवों की जिम्मेदारी, बंगाल के बाहर उनकी फैक्ट्रियों को स्थानांतरित करने का आदेश, जब बंगाल के नवाब से दस्तक। तो सन 1698 में जो अंग्रेजों ने प्राप्त किया था वो 3 गांवों की उन्होंने जमींदारी ली थी। तो ऑप्शन है हमारा बी, राइट आंसर। नेक्स्ट है सिराजुद्दौला के विश्वासघाती अधिकारी इनमें से कौन थे। मीर जाफर था, मानिक चंद, मीर मदान या मोहनलाल। तो ऑप्शन जो हमारा राइट दिया गया है वो है ऑप्शन सी, मीर मदान और मानिक चंद, सॉरी, मीर जाफर और मानिक चंद। ये जो थे ये उसके विश्वासघाती अधिकारी थे। तो ऑप्शन है सी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है। फोर्ट विलियम
श्रीरंगपट्टनम में, दिल्ली, मद्रास, कोलकाता। तो राइट आंसर जो इसका दिया गया है वो है ऑप्शन हमारा डी, कोलकाता में फोर्ट विलियम जो कोलकाता शहर में स्थित है। तो ऑप्शन है हमारा डी राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी जगह कलकत्ता के निर्माण में शामिल नहीं थी? कलकत्ता के निर्माण में सुत्तनुट्टी, गोविंदपुर, कालीकट या हुगली। तो वो था हुगली जो कलकत्ता के निर्माण में शामिल जगह ये नहीं थी। तो ऑप्शन है हमारा डी राइट आंसर। तो नेक्स्ट है, ये कथन और कारण में से दिया गया है। जैसे कि कथन बताया गया है कि कलकत्ता के पतन के जो बाद अंग्रेजों ने फुल्टा शरण ली थी, फुल्टा में शरण ली थी। तर्क है कि किले के घेरे के बाद दौरान वे शस्त्र विहीन थे तथा सहायता के लिए प्रतीक्षा भी कर रहे थे। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो ए ही होता है, क्योंकि कलकत्ता के पतन के बाद अंग्रेजों ने फुल्टा में शरण ली थी और फुल्टा वो किले के घेरे के दौरान ही शस्त्र विहीन थे, जहाँ पर सहायता के लिए वो प्रतीक्षा कर रहे थे। तो शस्त्र विहीन थे और वहां पर ही उन्होंने शरण ली हुई थी। तो ऑप्शन है हमारा ए, क्योंकि ये दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं एक दूसरे की। तो ऑप्शन है ए राइट आंसर। नेक्स्ट है कथन कि नवाब द्वारा कंपनी अधिकारियों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग करने को पसंद नहीं किया गया था। और तर्क ये दिया गया है कि ये अंग्रेज तथा नवाब के बीच विवाद का मुख्य कारण हो गया था। तो ऑप्शन जो हमारा राइट दिया गया है वो होता है बी, क्योंकि नवाब तथा जो कंपनी अधिकारी थे उनके द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग को पसंद वो नहीं करते थे। तो ये अलग चीज़ थी। और अंग्रेज तथा नवाब के बीच का विवाद का मुख्य कारण तो और भी थे, जो जरूरी नहीं था कि ये ही थे जो विवाद का कारण था। तो ये दोनों आपस में रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो ये व्याख्या नहीं कर रहे हैं। तो ऑप्शन है हमारा बी। लेकिन ये स्टेटमेंट दोनों सही दी गई हैं, तो वो एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे। तो ऑप्शन होता है हमारा बी राइट आंसर। नेक्स्ट है कथन कि बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त को प्रारंभ किया था। और तर्क है कि वह कृषकों की स्थिति सुधारना चाहता था। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होता है वो सी है, क्योंकि ये सही दिया गया है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त को प्रारंभ किया था, लेकिन वो कृषकों की स्थिति को सुधारना चाहता था, ये गलत दिया गया है। तो ऑप्शन है हमारा सी राइट आंसर। नेक्स्ट है कि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को नवाब के पद से अलग करने का भी निर्णय ले लिया था। और वह तर्क है कि वह बंगाल के सिंहासन पर एक कठपुतली राजा को रखना चाहते थे। तो ये बिल्कुल ही सही दिया गया है, क्योंकि अंग्रेज जो था चाहते थे कि वो जो नवाब लोगों के सामने वो नवाब हो को, तो लेकिन जो पूरा अधिकार हो वो उनका ही चले। तो वो एक ऐसे व्यक्ति को गद्दी पर बैठाना चाहते थे जो पूरा आदेश उनके आधार पर ही लोगों के सामने रखे, लेकिन नाम का वो राजा हो लेकिन सत्ता किसकी हो? अंग्रेजों की चलती हो। इसलिए ये जो कथन दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं कि सिराजुद्दौला को नवाब के पद से हटाकर वो एक कठपुतली राजा को वहां पर बिठाना चाहते थे। तो ऑप्शन है हमारा ए राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे कुछ एमसीक्यू सीरीज जो हमने मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में जाना। तो आगे हम और टॉपिक आपके लिए प्रोवाइड करवाऊंगी मैं आपको। देखते रहिएगा वीडियोस को, अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से कीजिएगा। नेट जेआरएफ आपका डेफिनेटली ही क्लियर होगा अगर आप क्लासेस देखोगे। इसके अलावा फ्रेंड्स, मैं अनअकैडमी पर एडवोकेट हूँ, वहाँ पर भी मेरे कोर्सेज चल रहे हैं। तो वहाँ पर जाकर भी आप मेरे कोर्सेज देकर अपनी जो प्रिपरेशन आपकी चल रही है वो और भी अच्छी तरह से हो जाएगी। तो आपका नेट जेआरएफ डेफिनेटली ही क्लियर होगा, क्योंकि अनअकैडमी पर मैंने बहुत सारा आपको कंटेंट एग्जाम से रिलेटेड प्रोवाइड करवाया हुआ है। तो देखिएगा जरूर, एक बार जाकर वहाँ पर देखिएगा जरूर जो मैंने आपको मटेरियल दिए हुए हैं। तो फॉलो भी वहाँ पर जाकर कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि लेसन्स कैसे लग रहे हैं। और जहाँ पर भी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।